तो दर्शकों, इस वक्त हम हैं अपने ट्यूशन में और मैं इन बच्चों से पूछने वाली हूँ एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न। तो बच्चे बताएंगे, जब ना हो कोई काम तो जप लो राम राम राम। जब ना हो कोई काम ओके, तो वेट, बैठ जाइए। अब दिव्यांशी बताएंगी। दिव्यांशी पूरा सुनाओ, मैंने क्या बोला। जब ना हो कोई काम तो जप लो राम राम राम। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा मुझे इसका मीनिंग? वेट, बैठ जाओ युवु। जपो राम राम। हाँ, आर्यन बताइए। मैम, जब हमारा कुछ काम नहीं होगा तो हम राम राम जपें। यानी कि हम अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। हाँ, और हम क्या बोले? राम राम राम। अच्छा, अब तुम्हें क्या वो एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? कथा मीन्स टू से। तो एक बार ना एक आदमी होता है, ठीक है? उसके घर में एक संत आता है। तो वो जो संत होता है वो भिक्षा मांगता है। तो वो संत बोलता है उस आदमी से राम राम। तो वो आदमी भी बोल देता है भाई राम राम। तो वो उससे कहता है कि भाई संत को भिक्षा दे देता है। पर जैसे ही वो आदमी अंदर आता है ना, अपने घर के अंदर, बस उसके प्राण निकल जाते हैं। अब वो बचता नहीं है। तो यमराज आके उसको ले जाते हैं। तो जब यमराज उसको आकर ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, जब भगवान के घर जाता है तो वो देखते हैं कि भाई चित्रगुप्त की इसने जो है कभी भी कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, पर इसने लाइफ में कभी ना भगवान का नाम लिया ना कुछ किया, पर इसने बस एक बार राम राम बोला है। तो क्या राम राम बोलने का भी कोई फल मिलेगा इसको? तो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई राम राम बोलने का क्या फल होगा। तो चित्रगुप्त कहते हैं भाई मुझे तो पता नहीं है भाई राम राम बोलने का क्या फल होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। तो वो एक पालकी मंगवाते हैं, उस आदमी को पालकी में बिठाते हैं और ब्रह्मा जी के पास लेकर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं पता कि एक बार राम राम मतलब कि 2 बार बोला तो उसका क्या फल होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको विष्णु जी के पास ले जाते हैं। तो विष्णु जी के पास ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं। विष्णु जी बोलते हैं मुझे नहीं पता कि भाई 2 बार राम राम बोला तो उसका क्या अर्थ हुआ। ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं, शिव जी से पूछ कर आते हैं। तो वो शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और वो शिव जी से कहते हैं कि प्रभु इस आदमी ने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, मतलब भगवान का नाम तो लिया ही नहीं था, तो इसने बस 2 बार राम राम बोल दिया, तो इसको क्या फल मिलेगा। तो शिव जी ने कहा जरा सोचो तुम लोग कि तुम सब लोग मेरे पास पैदल पैदल आए हो और ये आदमी पालकी पे चढ़ा चला आ रहा है बस 2 बार राम राम बोलने पर। सोचो इससे बड़ा भी क्या कोई फल हो सकता है। तो तुम लोगों को पता चला कि राम राम का कितना बड़ा प्रभाव है, कि जहां भगवान भी पैदल चल के जा रहे थे वो आदमी किस पे था? पालकी पे। तो फिर जब ना हो कोई काम तो जप लो राम राम राम। राम राम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब जब भी हम खाली होंगे या नहीं होंगे, हर श्वास में हम क्या करेंगे? हम भगवान का नाम जपेंगे। उससे हमें क्या फायदा होता है? जब हम मुंह से जपते हैं, माला से 108 की माला से जपते हैं तो वो 108 बार ही गिना जाता है। पर जब हम मन मन में जाप करते हैं तो हमारे अंदर जो करोड़ों सेल हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म सेल है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, वो सब एक साथ जप रहे होते हैं। यानी कि आपकी जय करोड़ों बार भगवान सुन रहे होते हैं। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि जब ना हो कोई काम तो जप लो राम 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 राम।